कर दिया। क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर का एक और कंसेप्ट, क्या नाम है जिसका? फैक्टर थ्योरम। बेटा फैक्टर थ्योरम क्या होती है हम बताते हैं अभी। बेसिकली क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका जीरोज हमने निकालना सीखा और रिमाइंडर थ्योरम सीखी। ठीक है, कैसे निकलते हैं ये बात पता है। डिवीजन लगाना सिखाया पीछे की वीडियोज में। अब है कि फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास क्या होता है कि दो मेथड्स होते हैं, कि एक तो होता है कि हमने उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर दिया। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता है, जिसकी यानी डिग्री 2 हो। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होगी उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दे। अब जिसकी डिग्री 3 हो गई, 4 हो गई, तो उसमें वह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा पाऊंगा। तो उस केस में क्या होता है कि एक और कंसेप्ट है जिसका नाम क्या है कि फैक्टर थ्योरम, जिससे हमें ये बात पता लग जाती है कि ये एक फैक्टर उसका है या फिर नहीं है। तो हम इस बात को देखने की पहले कोशिश करते हैं और फिर फैक्टर थ्योरम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा कि मान लो कि px पॉलिनोमियल है, इसका px एक पॉलिनोमियल है और px बराबर लिखा हुआ है कि x का क्यूब 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। ये बात लिखी हुई है, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। और एक दूसरा पॉलिनोमियल में है जिसका नाम मैंने डाल रखा है कि gx, और ये लिख रखा है कि x प्लस 2। अब हमें पता करना है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, पहले तो ये बात पता करें। तो हमने आपको पहले बताया था रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो क्या होगा कि ये इसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो ये इसका फैक्टर है या नहीं होगा फैक्टर। ठीक है, तो अगर ये फैक्टर इसका है तो हम उस केस में क्या करेंगे, यानी इसका जीरोज क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। अब इसका रिलेशन इसी के साथ तो दे रखा है, तो मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू -2 अगर इसमें पुट करता हूं तो ये इसका जीरोज हो गया। अगर ये इसका जीरोज हो गया तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो मैंने इसमें डाल करके देखा कि p-2, ठीक, -2x की जगह पे पुट कर दिया मैंने, तो क्या बना कि -2 और इसका क्यूब 3 -2 का स्क्वायर 5 और -2 प्लस का 6 हुआ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, माइनस का 8, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 6, कितना बन गया भाई, 12 और 6 18 हो गया और माइनस का 18 हो गया। तो ये क्या बचा, इस पे ये 0 के इक्वल आ गया। तो जब ये 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक जीरोज है। तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो फैक्टर थ्योरम है बेसिकली वो है क्या, वो जान लेते हैं, ताकि इससे हम उसको टैली करके बताएंगे आपको। यह क्या लिखा कि फैक्टर थ्योरम में कि ए px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। मतलब इसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होगी तभी फैक्टर थ्योरम अप्लाई हो सकती है। एंड a इज एनी रियल नंबर, एंड a इज एनी रियल नंबर। ठीक है, देन नंबर 1 क्या होगा कि x माइनस a इज फैक्टर ऑफ
px if pa is equal to 0, ठीक है, pa is equal to 0 एंड यहाँ तो मैंने कहा pa की वैल्यू डालने पर 0 होना चाहिए। दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ pa is equal to 0 if x minus a is factor of px। दोनों बातों को ध्यान दो। यहां से देखते हैं, मैंने कहा कि ये इसका एक फैक्टर है, तो क्या आया, 0 आया, ठीक है। अगर ये a 0 के बराबर है तो क्या होगा कि x प्लस a इसका एक फैक्टर होगा। मतलब ये जीरोज है, ये जीरोज अगर इसका है तो इसमें ये पुट करने पे क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा और ये इसका फैक्टर हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। इससे इस फैक्टर थ्योरम से क्या है कि इसकी क्या एप्लीकेशन है, ये बात हम थोड़ा सा जानते हैं। कि हमारे एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चंस होंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक क्वेश्चन लिखा, मतलब ये एग्जांपल इसके लिए था। अब इसका रिवर्स में हम देखते हैं क्या लिखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड के इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ, ठीक है। किसका फैक्टर लिख लिया मैंने कि 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का k। कह रहा है कि ये वाला इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 के इक्वल आएगा। फिर से समझो, अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 के बराबर। और अगर x इज इक्वल टू -2 मैंने पुट किया और ये फैक्टर नहीं होता इसका, तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता। तो इसका मतलब इसने तो मेरे से कह रखा है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसको मैंने px मान लिया। और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, यानी p1 क्या है, इसका a1 क्या है, इसका 0 है। और 0 जब इसमें पुट करोगे तो ये बराबर 0 आएगा, तो p1 बराबर 0 होगा। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या बन गया ये कि 1 का क्यूब बनी रहेगा तो 4 आ गया, प्लस 3 आ गया, माइनस 4 आ गया और प्लस का k, दिस इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 प्लस k के इक्वल आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या देखें कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, जिसका कि हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन करना है। तो हालांकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कुछ बुक्स में क्लास 8 में भी दे रखा है। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका मुझे फैक्टर निकालना। हम बेटा वैसे करते क्या है, इस टाइप का अगर कहीं पर भी पॉलिनोमियल आ जाता तो देखो, इस बीच वाले नंबर को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल हो जाए, इस लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू c। और उन दोनों पार्ट का सम किसके इक्वल हो जाए, प्लस b के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए, प्लस b के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हमने b को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेकअप किया, ठीक है। और हमने मान लिया कि इसके 2 फैक्टर्स आए, x प्लस a और x प्लस b। क्या आए, x प्लस a और x प्लस b, ठीक है। a b c कांस्टेंट है,
इसमें ए बी का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है, ऑल आर द रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने मान लो कि एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6। यहाँ पर ए जो दे रखा है वो ए इज इक्वल टू 1 है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x प्लस का 6, एक्स कॉमन ले लिया पहले दो में से, ये पेयर बना करके, एक्स आ गया, एक्स प्लस 3 आ गया, प्लस 2 आ गया, एक्स प्लस 3 आ गया, एक्स प्लस 3 तो ये आ गया, और क्या आ गया, एक्स प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। बहुत सारे तरीके से बताया जाता है ये। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ लिखा है कि 6x का स्क्वायर प्लस 17x और प्लस का 5। ठीक है, अब देखो मेरा काम क्या है कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो 6 × 5। ठीक है, यहाँ ए सी, जैसे कुछ बुकों में ए सी लिखा हुआ, पी आर लिखा, पी एच लिखा हुआ। ठीक है, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, जितने ज़्यादा वेरिएबल हमने मान लिए उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू पर रहे। तो अभी इस नंबर को ऐसे दो पार्ट में ब्रेकअप करना है, जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, 5 6 30 के इक्वल आ जाए। तो तोड़ देते हैं, बहुत आसान सा दिख रहा है ये कि 15x प्लस का 2x प्लस का 5। इसको मैं आगे भी रख सकता हूँ, इसको पीछे भी रख सकता हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 3x। 3 से इसको डिवाइड किया, क्या आया, 2x। ठीक है, इसको डिवाइड किया, क्या आ गया, 5, और x बाहर आ गया। इन दोनों में कुछ क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 सभी में कॉमन होता है, तो 2x प्लस का 5 हो गया। ये क्या बन गया मेरा, 2x प्लस का 5। ये क्या बन गया, 3x प्लस का 1। ये इसके फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और क्या कहते हैं दूसरा, कि हमारी फैक्टर थ्योरम क्या थी। तो अब इसमें वो वाले हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर क्या होगा कि जिसके कि क्यूब होगा जिसमें, तो उसको अब हम एक्सरसाइज में बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।